कि जो भी वाद है वो है, नक्सलवाड़ी में हुआ इसलिए इसको नक्सलवाद नाम दे दिया। ये बात इस पर मुझे गहरी आपत्ति है और ये मीडिया की इजाद है, ये नाम मीडिया ने दिया है। आंदोलन रूस में भी हुआ, रूस की क्रांति हुई 1917 में। कानू सांजाल कहते हैं रूस की क्रांति को जब रूसीवाद नहीं कहते तो नक्सलवाड़ी की क्रांति को नक्सलवाद क्यों कहते हैं? ये मीडिया का उठाया हुआ आवाज है। बाकी क्योंकि वामपंथ इतना बदनाम नहीं है जितना नक्सलवाद बदनाम है। वामपंथ का मतलब है विरोध प्रदर्शन करना और अपने ढंग से करना। नक्सलवाद में उन्होंने कानून हाथ में ले लिए थे और इसलिए उन्होंने इसका एक अलग नाम दे दिया और अलग नाम से उन लोगों को चिढ़ थी। इस नक्सलवाद के आंदोलन की बाद में ये बात तो हुई 1969, 71, 72 की। उसके बाद कई वर्षों तक, क्योंकि 20,000 लोगों को मार दिया सेना और पुलिस के जवानों ने, 20,000 नागरिकों को मारा गया, तो उसके बाद लंबे समय तक ऐसी कोई आवाज नहीं उठी। परंतु 2007 में छत्तीसगढ़ में के बस्तर इलाके में 55 पुलिस वालों को मार दिया आदिवासियों ने। अब आदिवासी उतर गए मरने मारने पर। आदिवासी जो पहाड़ों में रहते हैं उनके तो वही गुफा है, वही गरौंदे है। तो वहां जब उद्योग लगाने की बात हुई, वहां जब खनिज दोहन की बात हुई, उसके लिए जमीन अधिग्रहण की बात हुई, तो मरने मारने को तैयार हो गए। और इस प्रकार इन सब आंदोलनों को नक्सलवादी आंदोलन कहता है। उसमें उन्होंने 55 पुलिस वालों को मार दिया, सरकार के आदमियों को सीधा मारने लग जाते। इसी प्रकार का मामला ओडिशा में हुआ, 14 पुलिसकर्मी मारे गए। मुंबई में 150 यात्रियों की हत्या हुई, मुंबई कोलकाता ट्रेन में, और बहुत सारे हो गए। पश्चिम बंगाल में और भी हुआ, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में 76 जवानों की मौत हुई, मारा गया उनको। छत्तीसगढ़ में एक बार एक कांग्रेस के नेता सहित काफी लोगों को मार दिया गया। तो इस प्रकार ये नक्सलवाद हमारे देश में जो हुआ, वो एक अर्थों में देखें तो नक्सलवादी कहते हैं कि जब हमने यहाँ से हटाना है हमारे लिए कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी आदिवासी है, जो भी किसान, सामान्यतः ये आंदोलन गांवों के लोग करते हैं हमारे देश में। जो भी नक्सलवाद जहां भी हुआ वो गांवों के लोगों द्वारा हुआ है। कारण सत्ता जो है वो गांवों के पक्ष में नहीं रह करके और गांवों वालों का पक्ष सुनती नहीं है। किसानों का, मजदूरों का, ग्रामीणों का, आदिवासियों का, इनका पक्ष सत्ता सामान्यतः नहीं सुनती है। और नहीं सुनती है तो वहां सीधा ही ये तो ला करके वहां शुरू कर देते हैं प्लांट लगाने। तो फिर लोग उग्र होते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से ये रोज गांवों से उठी आवाज। अभी कुछ शहरों के पढ़े लिखे लोग वो भी सरकार का विरोध कर रहे थे। अभी कुछ पिछले 5-4 साल से उनको नया नाम दिया मीडिया ने। अभी जो मीडिया सरकार की सेवा में रात दिन बोलता है, उसने नाम दिया अर्बन नक्सली, कि शहरों के लोग भी नक्सली हो गए। तो उनको नया नाम दिया इन्होंने अर्बन नक्सली। अर्बन नक्सली नाम इसलिए दिया क्योंकि सामान्यतः शहरों के लोग कभी सत्ता का इस प्रकार विरोध नहीं करते। अब अपन आते हैं, एक और शब्द है वामपंथ। वामपंथ नाम से काफी चिढ़ है लोगों को, और सामान्यतः जो स्थापित वर्ग होते हैं उनको बहुत चिढ़ होती है वामपंथ से। जिनकी सत्ता होती है, चाहे उनके पास धर्म की सत्ता हो, समाज की सत्ता हो, अर्थव्यवस्था की सत्ता हो, बाजार की सत्ता हो, व्यापार वाणिज्य की सत्ता हो, जो भी सत्ता है, वो लोग, सत्ताधारी लोग, वो वामपंथ से नाराज होते हैं। क्योंकि जिसके पास भी पहले से पावर होते हैं, जिसके पास भी अधिकार ज्यादा होते हैं, वो कभी परिवर्तन नहीं चाहता। और वामपंथ कहता है परिवर्तन किया जाए। यही फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वामपंथ कहता है परिवर्तन होना चाहिए, वो परिवर्तन चाहता नहीं। तो मैं थोड़ा इसमें बात करूंगा, ये वामपंथ और दक्षिणपंथ नाम क्यों पड़े। वामपंथ है क्या, ये कौन सा पथ है, कौन सा रास्ता है जिसको वामपंथ कहा जाता है, और दक्षिणपंथ क्या है, ये कौन सा रास्ता है। दक्षिण क्या है, दक्षिण एक दिशा है, हम जानते हैं। तो इनको थोड़ा समझें। ये कई बार आता है, दक्षिण पंथ को अंग्रेजी में क्लॉकवाइज कहते हैं।
और वामपंथ को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इस सब को समझने के लिए मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ ऐसे समझाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी कि जो मेरा फ्रंट कैमरा है इसमें मिरर इमेज आती है, और मिरर इमेज जो है दाएं को बाएं और बाएं को दाएं उल्टा कर देती है। जो जैसे मेरा ये बायां पक्ष है वो दायां दिखता है आपको। तो इस प्रकार जो पक्ष को ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि कैमरा थोड़ा उल्टा करके और आपको मैं पूरा इसको वामपंथ और दक्षिण पंथ को समझाऊं। ये शब्द क्या है आखिर, लीजिए आप ये, इसको मैं कर देता हूं, हो गया। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं, या आडो करना हुआ तो देख ली। देखो, दक्षिण का मतलब होता है दक्षिण दिशा, और हमारे हाथ जो दायां हाथ है इसको भी दक्षिण साई माना जाता है। वाम यानी दाएं बाजू को भी दक्षिण बाजू कहते हैं, और वाम बाजू जो है बायां बाजू, ये वाम बाजू होता है। इसको ठीक से समझे अपन। ये इस हाथ का नाम दायां हाथ क्यों पड़ा, इसका बायां क्यों पड़ा, या दक्षिण क्या है? तो जब सुबह सूर्य उदय होता है जिस समय, और हम अगर सूर्य की तरफ मुंह है हमारा, तो जो हाथ हमारा दक्षिण में होगा वो दायां हाथ होगा, राइट हैंड होता है। जो हाथ उत्तर में है वो बायां हाथ होगा, वाम होगा। दक्षिण पंथ क्या है और वाम पंथ क्या है, इसको थोड़ा देखें। जैसे अभी मान लो ये दिशा पूर्व है, तो पूर्व से सूर्य उदय होकर के या तारे चांद सारे उदय होकर के इधर जाते हुए हम देखते हैं रोज। इसका मतलब पृथ्वी जो है यूं राउंड करती है, पृथ्वी यूं राउंड करती है, और इस वजह से ये सभी तारे नक्षत्र चांद वगैरह जो है इधर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी का जो यूं राउंड है, ये पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव से जो राउंड दिखाई देता है, दक्षिण का ध्रुव है, पीछे का जो ध्रुव है दक्षिण का, वहां से जो पृथ्वी का जो राउंड दिखता है यह है दक्षिण पंथ है, क्लॉकवाइज है। इसी प्रकार घड़ी की सुइयां घूमती है, हम देखते हैं घड़ी की सुइयां भी इसी दिशा में घूमती है, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब समझ गए आप? दक्षिणी दिशा से पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को अगर अपन घूमता हुआ देख सके, ध्रुव से भी आगे कहीं अंतरिक्ष में जाकर के, तो वो जिस प्रकार घूमता है वो है दक्षिण पंथ, इसलिए इसका नाम है दक्षिण पथ। और उत्तर की तरफ से जो दिखता है वो घूमता हुआ, यूं घूमता हुआ दिखेगा, उसको वामपंथ कहते हैं। तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं इंग्लिश में। आजकल थोड़े दिनों बाद में ये घड़ियां भी बंद होने वाली है, तो फिर क्लॉकवाइज का भी पता नहीं रहेगा, क्लॉकवाइज और एंटी। इससे पहले ये आजकल क्लॉकवाइज, हम तो छोटे थे तब घड़ियां ही नहीं थी गाँव में, तो इसको कहते थे गट्टी का गेड़। चाकी जो होती थी चलाने की, वो सामान्यतः दाएं हाथ से चलाने वाले लोग होते थे, तो ये दक्षिण पंथ में गट्टी घूमती थी। और अगर कोई बायदी में बाएं हाथ का हो तो बायां हाथ बहुत कम होता है, दक्षिण दायां हाथ बहुत ज्यादा लोगों का काम करता है, इसलिए दाएं हाथ वाला वो परंपरागत ढंग होता है, बाएं हाथ वाला वो उल्टा बोला जाता है उसको। तो वामपंथ को उल्टा बोला जाता है क्यों? वो नियम कानून जो स्थापित हो रखे हैं उनके विपरीत, परंपरा के विपरीत खड़ा होता है। तो ये अपन वाम और दक्षिण शब्दों के संबंध में थोड़ी चर्चा जो थी वो अपन ने कर ली। अब यहाँ से देखता हूँ मैं इसको घुमा करके, हाँ ठीक हो जाएगा, ये जम भी जाएगा। तो हाँ सभी मित्र आ गए हैं। ओ, काफी मित्र कट गए हैं, इसका मतलब ये बातचीत ठीक नहीं लगी लोगों को। जो भी है, खैर वापस अपन शुरू करेंगे इसको। आपने वामपंथ और दक्षिण पंथ को ठीक ढंग से समझा। अब अपन आगे बात करते हैं इसकी। वामपंथी एक मैं शुरू कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, मेटरनिक कहता था
कि परिवर्तन पागलपन है, जो चल रहा है उसको चलने दो। उस समय क्या हो रहा था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए जगह जगह आवाज उठ रही थी। उससे कुछ वर्षों पहले ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति भी जो लंबा चौड़ा राजवंश चला आ रहा था, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा था कि भाई इनको यहां से हटाना है और हमें कुछ नया करना है। तो वो वैसा ही यूरोप के दूसरे देशों में होने लगा और जर्मनी और इटली के एकीकरण का प्रयास चल रहे थे। तो उस समय मेटरनिक कहता है कि परिवर्तन पागलपन है। वो परंपराओं का पोषक था, परंपरावादी व्यक्ति था, और परंपरावादी व्यक्ति सदैव परंपराओं का पोषण करता है। इसलिए वामपंथी वो होता है जो परंपराओं के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि वामपंथी सामान्यतया कमजोर तबके की तरफ से खड़ा होता है। परंपराएं पोषित करना वो चाहता है जिसके पास पावर ज्यादा है, वो चाहता है कि परंपराएं जारी रहनी चाहिए। तो अब धार्मिक हिसाब से देख लो, मुल्ले, मौलवी, पोप, पादरी, पंडे, पुजारी, ये सब परंपरावादी होते हैं, ये सब दक्षिणपंथी होते हैं, क्योंकि इनके हित वहां टिके हुए हैं। ये धर्म के नाम पर बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, धर्म के नाम पर ही धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो ये जो भी शोषण करने वाले शोषक वर्ग है, वो सदैव चाहता है कि जैसा चल रहा है उसको चलने दो। मेटरनी की भाषा बोलता है शोषक वर्ग, जो चल रहा है चलने दो, परिवर्तन पागलपन है। तो इसका मतलब जो कोई भी, क्योंकि इनके पास नियम होते हैं अपने, इनका अपना सिस्टम होता है, और सिस्टम के खिलाफ जो आवाज होती है वो होती है क्रांति, आंदोलन। और क्रांतिकारी प्रत्येक व्यक्ति वामपंथी है। जितने भी क्रांतिकारी हुए इस दुनिया में वो सभी वामपंथी है। वो चाहे मार्क्स को नहीं जानते, मार्क्स से पहले भी, जैसे बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, गोरख है, मोहम्मद है, जीसस है, जितने भी लोग हुए वो सब वामपंथी है। जैसे गुरु गोविंद सिंह का खालसा, अब खालसा शब्द को भी इन्होंने आतंकी घोषित कर रखा है। गुरु गोविंद सिंह का खालसा भी परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ था। जो ऊंच नीच और भेदभाव था उसके खिलाफ उन्होंने खालसा नाम का कोई एक दीक्षा का कार्यक्रम होता था, और उसमें एक कोई पिलाया जाता था रस, सभी को साथ बैठ के, और भेदभाव दूर करने के लिए, ऊंच नीच दूर करने के लिए, छुआछूत दूर करने के लिए, ये उनका खालसा पंथ था। तो अब वैसे खालसा सब तो यह है कि सरकार की, राजा की, मुख्य राजा की जमीन, जिस जमीन पर राजा के अलावा किसी का अधिकार नहीं, राजा की निजी जमीन को खालसा कहते हैं। तो ये खालिस्तान जो इलाका है वहां पर ज्यादातर जागीरदारों का मामला नहीं था, राजा की जमीन होती थी या फिर किसानों को दी हुई होती थी। तो खालसा में उन्होंने जत्थे तैयार किए, जहां भी शोषण होता है, महिलाओं पर अगर अत्याचार होता है तो खालसा के जत्थे, उनके निहंग सरदार होते थे जो शादी विवाह नहीं करते थे, वो उनकी आगे सेनापतित्व करते थे, और वो जत्थे जाते थे। आज भी जत्थों के रूप में आ रहे हैं, पंजाब से जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर जत्थों के रूप में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब था कि जो भी पूंजीपति है, जो भी पंडित है, पुजारी है, जो भी अधिकार संपन्न वर्ग है, वो कभी भी वामपंथ के पक्ष में नहीं होगा। वो कभी क्रांति चाहता ही नहीं, वो तो कहता जो चल रहा है चलने दो। और जो नक्सलवाद और जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं, एक देख के नक्सलवादियों ने जरूर कानून हाथ में लिया कि अगर ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे, मार देंगे, परंतु वामपंथी आंदोलन अपने आप में ढंग में जैसे बुद्ध और कबीर कानून हाथ में नहीं ले रहे, परंतु बोल ऐसे रहे कि सत्ता की जड़ें हिल जाती है, इसलिए उनको मारने के प्रयास होते हैं। तो वामपंथियों के खिलाफ सत्ता सदैव रही है, चाहे वो वामपंथियों की सरकार हो जाए। कल ये जो अपन समझते हैं कि ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इनकी सरकार हो तो आंदोलन नहीं, आंदोलन इनकी सरकार के खिलाफ भी होंगे, और जो भी खिलाफ, क्योंकि सत्ता में आते ही ये खुद दक्षिणपंथी हो जाएंगे, ये कहेंगे जो हो रहा है ठीक है,
इसको, इस पर सवाल खड़े मत करो। सत्तासीन कभी नहीं चाहता कि सवाल खड़े होने चाहिए। तो अब अपन थोड़ी और दूसरी दो चार बातें थी। नक्सलवादी नहीं, वामपंथी ही दक्षिणपंथी, आज का एक चैप्टर था, तो वो अपन ने उस पर बात कर ली कि वामपंथी भी वामपंथ से ही दक्षिणपंथी और ये पंडित पुजारी वगैरह नाराज रहते हैं, नक्सलवादियों से नहीं, वामपंथियों से। जबकि वामपंथी कहीं कोई गलत नहीं दिखते। मैंने कहा ना, एक अर्थों में कबीर भी वामपंथी है, बुद्ध भी वामपंथी है। अब जो नक्सलवाद पनप रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये तो हो नहीं सकते। इनकी क्या जिम्मेदारी है? जो आदिवासी है, जो गांवों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो खेतों में खेती का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका क्या दोष है? उनको विद्रोह में खड़ा होना पड़े, इसके लिए इनका जरूर दोष है कि इनको विश्वास में नहीं लेते, इनको भरोसे में नहीं लेते, इनसे वार्ता नहीं करते, इनसे बात नहीं करते कि हम आपका औद्योगिक विकास करेंगे और आप यहां से थोड़ा हट जाइए। इनको पहले इनको तो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जब इनको पता चलता है कि हमें भरमाया जा रहा है, हमें धोखा देने का कोई प्रयास हो रहा है, कोई षड्यंत्र हो रहा है, फिर ये खड़े हो जाते हैं। यही हुआ है सदैव। जो भी निचले तबके हैं, ग्रामीण है, किसान है, इन लोगों के साथ सदैव धोखा देने का प्रयास किया सत्ता ने। और धोखा जब भी पता चलता है, जैसे छोटे बच्चे को भी पता चल जाए कि ये मुझे झूठ बोल रहे, जुमला दे रहे हैं, बच्चे को पता चल जाए कि ये जो कह रहे हैं मुझे जो है झूठी बात कह करके रख रहे हैं एक तरह से, तो वो एकदम से ओ मन पोटा हो गई, वो नाराज होता है कि मेरे साथ आप धोखा क्यों करते हो, कपट क्यों करते हो? बच्चों के साथ कपट करते हैं कि ये तेरे ये करेंगे वो करेंगे, उसको समझ में आ जाती नहीं, नहीं ये मुझे सिर्फ बरगलाने के लिए हो रहा है। तो बरगलाना में हर कोई नाराज। तो किसानों को पता चलता है कि हमें बरगलाया जा रहा है, अभी भी बरगलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो इन्होंने बरगलाना जारी रखा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर हमने बरगलाना बंद कर दिया तो लोग समझेंगे कि ये लोग झूठे थे, इसलिए वो बरगलाना जारी रख रहे हैं। तो इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय पूंजीपति, एक और नई बात थी, दुनिया भर के जहां भी उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, वो दबे कुचले तबकों के हित में काम करते हैं। यहां पर कहने में कहते हैं पर्यावरण के लिए ये किया, वहां वो किया, वहां वो किया। ज्यादातर ये लोग गौशालाओं में, मंदिरों में, इधर उधर वहां पैसा लगाते हैं, मस्जिदों में, ताकि इनको पुण्य मिल जाए, भगवान इनसे राजी हो जाए। या कुछ एक लोगों को रोटी खिलाते हैं, इस प्रकार रोटियां खिलाने का ऐसा काम करते हैं ताकि ये सोचते हैं हमें पुण्य मिल जाएगा, लाभ, पुण्य क्यों, पुण्य लाभ पर इनका बहुत भरोसा है। बाकी यूं नहीं सोचते कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। अभी दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि भारत में इतने बड़े पूंजीपति, परंतु ये कभी इन लोगों की चिंता नहीं करते, जबकि सब जगह करते हैं। लोग अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, यहां का पूंजीपति कभी चिंता नहीं करता। यहां का पूंजीपति सरकार से मिलकर के धोखेबाजी का प्रयास करता है, और वो इतना डरा हुआ है, धन इकट्ठा करा, वो सोच रहा है कि मैं सड़क पर नहीं आ जाऊं कल को, जिस प्रकार आज ये सड़क पर है वैसे कल को मुझे भी आना पड़ जाए। तो इस प्रकार से वो इनके विरोध में ही रहता है मूल रूप से। तो आगे अब जो आंदोलन कहां तक चला है, कैसा है, उस पर थोड़ी चर्चा करें। कल कोई मित्र है, कल गए थे शायद, कल सुबह राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी मील एक काफी लवाजमा लेकर के और उनके साथ काफी बड़ा दल बल सहित वो लोग गए थे कल। तो उनमें से मेरी कोई बात हुई, उनसे पता हुआ, मैंने पूछा भाई क्या स्थिति है, कैसे है आप लोग? सुबह वो निकले थे तो वो बता रहे थे कि अच्छी स्थिति है यहाँ पर, ठीक है, बहुत जोश है, खरोश है। परंतु जो नए नए कुछ लोग आते हैं, उन्होंने कहा हमारे दल ने कोई गड़बड़ नहीं की, परंतु कुछ नए 2 दिन पहले जो लोग आए थे उन्होंने दूसरे वाला रास्ता बंद करने के लिए कोशिश करने चले गए। आज किसान जहां शाहजहांपुर बॉर्डर, हालांकि दिल्ली बहुत दूर है, अभी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, फिर भी यहां बैठ गए। किसानों ने कहा
किसानों के ऊपर ये इल्जाम सरकार नहीं लगा सकती कि किसानों ने रास्ता रोका है। किसान सिर्फ एक लेन पर बैठे हैं, एक लेन चालू है, दिल्ली से आने वाला यातायात, राजस्थान को जोड़ने वाला यातायात चालू है, सिर्फ दिल्ली की ओर जाने वाला वो सरकार ने बैरिकेड लगा दिए, रास्ता सरकार ने रोका, किसान वहीं बैठ गए शांति से। किसानों ने कहा कि हमें ने तो बैरिकेड हटाने ने उस लेन पे जाना है, हम पंजाब के किसानों के समर्थन में हैं, हमारा समर्थन यहां से जारी रहेगा, पंजाब वाले हैं दिल्ली के पास, हम यहीं बैठे हैं और आराम से बैठे रहेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे। पर जब नए नए लोग जाते हैं वो क्या कि थोड़े धैर्य टूट जाता है उनका, 2-3 दिन में, 4 दिन में वो कह रहे हैं वो रास्ता रोको, और ये क्या है, हो ही नहीं रहा कुछ, सरकार की कानून में जू नहीं रह रही, इसलिए हम तो ऐसा करना चाहिए। नहीं, ऐसा करोगे तो सरकार मौके की तलाश में, सरकार यही चाहती है कि ये कुछ कर ले तो फिर मैं कर लूं। इसलिए आंदोलन संवैधानिक ढंग से ही चलना चाहिए। इस प्रकार कोई अगर करते हैं तो उनका पूरा, और इस प्रकार के लोग जाए ही नहीं, जिनके धीरज की कमी है, जिनमें धैर्य, वो नक्सलवादी है, जो कानून में हाथ लेना और सीधा विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक तरह से नक्सलवाद है, वो कभी जीत नहीं पाता। जीतने के लिए हमारे संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक ढंग है, संवैधानिक तरीका है। ठीक है, पंजाब वालों को जब पंजाब में ही रोक रहे थे तो उस समय वो कैसे भी करके और विरोध को झेल करके वहां पहुंच गए। ठीक, उनके उसके बाद उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, बैठे हैं दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बाहर रोक लिया, बाहर बैठ गए, बिल्कुल शांति से बैठे, कुछ ही ऐसे बैठे हैं जैसे यही रहना है इनको जीवन भर, वहीं बस गए, बस्तियां बस गई, टेंट लग गए, गलियां मोहल्ले, अगर गांव शहर, वो वैसा कर लिया उन्होंने, बस बैठे हैं। सरकार आएगी, वार्ता करेंगी, नहीं आ रही, नहीं, हम हमारा काम, हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। तो हमारे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जहां से जो वो सब उनके समर्थन में जा रहे हैं, तो समर्थन में जा रहे हैं तो हमको आगे होकर के किसी भी प्रकार का हम अगर करते हैं कुछ भी, क्योंकि सब उनको करना है, हम उनके समर्थन में, इसलिए इस प्रकार जो कर रहे हैं वो जो है थोड़ा ध्यान रखें, जाएं तो धीरज रखें, शांति रखें, और वहां तब तक रुकें जब तक आप अच्छी तरह से रुक सकते हैं, शांति और धीरज के साथ। जल्दी से जल्दी कुछ करने की कोशिश करो। 9 महीने आंदोलन किया है आगे पंजाब के लोगों ने 1907 में, 9 महीने तक टिके रहे यहाँ पर। अभी तो हमारा 3 महीने से थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है आंदोलन, ये पंजाब से शुरू माना जाए उस समय से 3 या 3.5 महीने हुए होंगे, तो अभी तो बहुत। और ये सरकार अपन समझ रहे हैं इतने लोग मर गए, उनकी परवाह नहीं है, गुरुद्वारे में मत्था टेकने जा रहे हैं। अरे भैया इनसे मिल लो ना, इनसे नहीं मिल रहे हो। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, और बहुत अच्छा चल रहा है, वहां के समाचार बहुत अच्छे हैं, बहुत जोश खरोश है, शांति है, आनंदित है, परवाह नहीं है, और कह रहे हैं हम मौका एक भी नहीं देंगे उनको। हाँ, वहां पर ये जो जियो है इसका नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, उन्होंने नेटवर्क हटा लिया वहां से, वोडा की, वहां से जो भी लोग हैं जियो वाले फोन से बात तो कर सकते हैं, पर नेट नहीं चलती है जियो की बिल्कुल, वहां पर नेट के डाटा उन्होंने रोक रखे हैं। जिस प्रकार नेट बंदी करते हैं यहाँ पर, कभी कोई कुछ रगड़ा होता है तो इस प्रकार उन्होंने अपने नेट रोक रखी है। वोडाफोन का नेट चल रहा है वहां पर, क्योंकि रोकने के तो कोई आदेश नहीं है किसी के। हाँ, एक बात से काफी लोग नाराज हो गए थे आज दिन में, अभी मैंने कमेंट किया, मैंने कहा भाई जो भी व्यक्ति ब्राह्मण से चिढ़ता है, जैसे ब्राह्मण से हम चिढ़ते हैं या पूंजीपति से हम चिढ़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पूंजीपति होना कोई बुरी बात नहीं है, या ब्राह्मण होना, अब जन्म से कोई ब्राह्मण है तो क्या हो गया, जन्म से हो सकता है इजाद किसने की, जातियों की किसने बनाई, किसने ऊंच नीच बनाई, उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या, जन्म ले लिया जिसने। अब कुछ लोग एकदम से भड़क गए कि ब्राह्मण तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों भैया, अच्छा वही अच्छा होता है, वही ब्राह्मण है। अगर अच्छा नहीं है इसका मतलब वो शूद्र है। कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, भला नहीं है, भेदभाव करता है, तो वो व्यक्ति शूद्र है। भेदभाव करना ही अपने आप में शूद्रता है, ये शूद्रपन का व्यवहार है। तो
ब्राह्मण होने मात्र से, या जैसे पूंजीपति है, पूंजीपतियों ने ये जो विकास आज हम देख रहे हैं, ये पूंजीपतियों की देन है। गरीबों के भरोसे विकास नहीं होता, ये कमजोर तबकों के भरोसे विकास नहीं होता। ये शेयर वालों की, पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की वजह से विकास हुआ है। तो पूरी तरह हम उसको गलत कह दें, ये बात भी ठीक नहीं है। उनकी वजह से हमें जो इतना विकास हुआ है उसमें वो कारण है, उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने पूंजी को आगे बढ़ाया है। तो पूंजीपति होना खराब नहीं है, परंतु पूंजीपति होकर के दूसरे लोगों के साथ धोखेधड़ी करना, जैसे ब्राह्मण होकर के धोखा करता है या पूंजीपति होकर के धोखा करता है, तो धोखा करना खराब है। या परंपराओं का पोषक वो व्यक्ति जो भी परंपराओं का पोषण करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पंडित है, मुल्ला है, मौलवी है, जो परंपराओं का पोषण करता है। जो जाति आधारित भेदभाव करता है, ऊंच नीच ज्यादा मानता है, वो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, चाहे वो शूद्र हो। जो ब्राह्मण से गणना करता है जाति के आधार पर, वो व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, वो व्यक्ति जातिवादी है, क्योंकि उसने उसके मनुष्य को नहीं देखा, उसमें सिर्फ ब्राह्मण दिखता है उसको, ये नहीं दिखता ये भी आदमी है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी निष्पाप हो सकता है। तो राधा राम जी का जो काफिला है वो कल पहुंच गया और काफी अच्छा चल रहा है। ये जो भी जा रहे हैं, देखो एक इनकी बात है, राधा राम जी के काफिले वालों, मैंने पूछा, उनसे पूछा भाई आपका क्या मोटू क्या है, आप कई वार्ताओं में नहीं, क्या हम तो पंजाब वाले जो कर रहे हैं, जो पहले से आंदोलन है उसके सपोर्ट में खड़े हैं, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ सपोर्टर है। तो जितने भी अब जा रहे हैं, यूपी वाले आए, मध्य प्रदेश वाले, सभी कहते हैं हम सपोर्ट में है, हम किसानों के सपोर्ट में है। वो किसान जो निर्णय करेंगे, जो बिल वापस लेने, वो उनका काम है, हम इसमें बीच में कोई, जैसे पहले बीच में एक थे वो भारतीय किसान संघ वाले, वो भाग खड़े हुए, अब वो सरकार की तरफ चले गए क्योंकि वो कुछ बीच बचाव करना चाहते थे। तो अब जो भी है वो सब सपोर्टर है। जैसे अब हनुमान जी बेनीवाल भी जा रहे हैं 28 तारीख को, आज उनका इंटरव्यू आया है, हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का समाचार पत्र है, उसमें उनका इंटरव्यू है, उन्होंने क्लियर कह दिया कि मैंने सरकार की कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है और जो 3 बिल है उनके खिलाफ जो किसान आंदोलन है उसके सपोर्ट में हम हैं। हमारा लक्ष्य है 2 लाख का, 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम वहां लेके जाएंगे। उनका इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां लेके जाना। अब कितने ले जाए, 10,000 भी ले जा सकते हैं, 20,000 भी, जरूरी नहीं ला, परंतु काफी है, उनका काफिला काफी बड़ा होगा ऐसा अनुमान है। उन्होंने, उनकी भी तैयारियां हो रही है, उन्होंने अपने टेंट वगैरह जो भी सामान हो, इस बार ऐसी बात नहीं है कि वो वहां यूं भाग दौड़ करेंगे, वहां जाकर के रुकने का प्रोग्राम उनका है। और इस प्रकार से वो एक राजस्थान की तरफ से काफी अब संख्या बल बढ़ जाएगा, पहले भी काफी हो गए, अब बढ़ेगा। 26 तारीख तक और रोज जा रहे हैं, परंतु 26 तारीख को एक और काफी लोगों का, और उन्होंने सरकार का इस मामले, इन 3 बिलों के मामले में विरोध किया है, खुलकर किया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने लोकसभा में, मैं उस दिन था नहीं, क्यों नहीं था, कि सरकार ने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई है कोरोना की, इसलिए मैं लोकसभा में रह नहीं सका, कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। देखो पहला केस है जो इतना जल्दी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो संसद की जो रिपोर्ट है उनको, उसको उस इंटरव्यू में हनुमान जी ने कहा वो रिपोर्ट जो है झूठी है, मुझे बाहर रखा गया, इसलिए मैं विरोध कर नहीं पाया और अब मैं उसके विरोध में हूं। तो इस प्रकार वो लोग भी अब जल्दी ही जा रहे हैं। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैं जिन कमेटियों में हूं, उन कमेटियों में भी ये जो जनहित के मुद्दे हैं उनको नहीं उठाती है सरकार। कमेटियों के प्रमुख और होते हैं, क्या करना है, क्या तय करना है, वो अध्यक्ष, सचिव वगैरह वो लोग करते हैं, तो हम तो सदस्य हैं। तो वहां जो है जनहित के मुद्दे, जब जनहित से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए जाते, तो हम केवल चाय बिस्किट के लिए उन कमेटियों में रहने का क्या मतलब, इसलिए मैंने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने तो कैलाश चौधरी को भी साथ में, विरोध उनका काफी अब उग्र हो रहा है कि कैलाश जी चौधरी और मैं हमारे साथ भी उन्होंने फर्क रखा है सरकार ने,
जब हमारे साथ कुछ हुआ तो उसमें भी हमारा सहयोग उन्होंने ठीक नहीं किया, ऐसा कुछ उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार एक शायद राजनीतिक पार्टी पहले कोई अभी तक नहीं है, पार्टियों के लोग तो खूब हैं, राजनीतिक पार्टी का ऐसा कोई दल, अकाली दल का कोई गया हो नहीं गया हो, अब ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आज अभी कोई कमेंट आया कि हरीश जी चौधरी और वो धरने पर बैठे आज दिल्ली में जाकर के, और वैसे भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के तो कई नेता पहले भी आ गए, उनका सहयोग भी पहले से जारी है इस धरने को। बस इतना वो वैसे भी क्या है कि किसान आंदोलन जो है राजनेताओं को बिल्कुल अलग रखना चाहता है। राजनेताओं को मंच पर वार्ताओं में किसी को भी अनुमति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी राजनेता हो, ये तो पहले से तय कर रखा उन्होंने। हाँ, सपोर्ट राजनेता कर रहे हो तो करो, बाकी राजनेता इस आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकते। किसानों ने पूरी रणनीति है उनकी। तो इस प्रकार से ये आंदोलन जो है अब जो है, जो भी लोग नए जा रहे हैं उनसे विशेष अपील है कि वो धैर्य बनाए रखें और धीरज के साथ वहां जमे रहें, ताकि ये आंदोलन जो है तेजी से आगे बढ़े। कुछ जो कमेंट है उनको भी देख लेता हूं मैं, क्या आए हैं। हाँ, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, वो तो चल ही रहा है। कमेंट पे थोड़ा देख लेते हैं। भाई काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। नमस्कार राम राम के कमेंट अगर देखा जाए तो बद्री जी दूंदवाला ये तो देख रहे हैं, लक्ष्मण जी ये देख रहे हैं, भाई राम सिंह जी देवंदा इन्होंने भी कमेंट किया है, मोती सिंह जी पूनिया, HB बोध, प्रेम मेघवाल, नमस्ते सर जी, मैं आपकी काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ और आपको सुनता हूँ। अब मेरी पोस्टिंग भी आपके पड़ोस में ही है। प्रेम जी मेघवाल जो मेरे पड़ोस में ही कहीं सर्विस कर रहे हैं आजकल, मेरी पोस्टिंग भी आपके पड़ोस में ही हो गई है। आपसे मिलने का इच्छुक भी हूँ। आप एक जागरूक ही नहीं सुधारवादी व्यक्तित्व के साथ सच्चे मानववादी भी हैं। हाँ, जरूर मिलेंगे प्रेम जी, अगर अड़ोस पड़ोस में कहीं आप हैं तो मिलेंगे अपन। पर आपको मिलकर एक निराशा हाथ लगेगी कि मेरी बात सुनने की समस्या है, वो आपको मिलोगे तब पता चलेगा, ये तो सुनता ही नहीं कुछ। सुभाष जी जलवाणिया, हाँ काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। आशु जी सियागिया देख रहे हैं, चंद्र जी शेखर, बावरलाल जी कासनिया, ठीक बात है, कमेंट किया इन्होंने कि बात ठीक है। सगाराम जी कासनिया ने भी कमेंट किया है, पुष्पा जी हुड्डा ने भी कमेंट किया है। बावरलाल जी, विस्थापन की आशंका के चलते विरोध पैदा होता है, नक्सली भी आखिर है तो मानव ही, मानवता की खिलाफत भी नक्सलवाद से ही कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाँ, वो ये जो मानवता की खिलाफत करते हैं ये लोग, जो स्थापित वर्ग होते हैं, वो वामपंथी भी तो सत्ता के भागीदार हैं। अब सत्ता के भागीदार होते ही वो सत्ता वामपंथी नहीं रह जाते, फिर वो जो हो रहा है उसको उससे राजी हो जाते हैं। पुखराज जी जहांगीर कह रहे हैं दुकान चालू, पता नहीं किसकी दुकान चालू है। पुखराज जी जहांगीर कोई वो अंधभक्त टाइप के लगे मुझे, शायद ये इनको तो बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर ही, जैसे किसानों पर गुस्सा आने लग गया ना, वैसे मेरे ऊपर भी इनको गुस्सा आने लग गया। पहले तो ये गुस्सा करते थे मुसलमानों पर, फिर इन्होंने वामपंथियों पर गुस्सा शुरू किया, नक्सलियों पर किया, आतंकवादियों पर किया, अब हमको किसानों को सबको ये तो आतंकवादी मानने लग गए। हाँ, छोटू राम जी नाइक सारुंडा, सर भारतीय मीडिया जब चाहे पूंजीवादियों की सत्ता को बचाने के लिए किसी भी शांतिपूर्ण चलने वाले आंदोलन को भंग करने के लिए मनचा नाम दे देते हैं, जैसे नक्सलवाद, वामपंथ, खालिस्तानी। अब खालिस्तान तो बहुत शानदार आंदोलन है, खालसा का जो आंदोलन है वो तो ऊंच नीच के खिलाफ था, वो तो महिलाओं को, किसी दबे कुचले लोगों को कहीं कोई परेशान करता था उसके लिए उन्होंने जत्थे तैयार किए थे। तो ये आज ये लोग जो नारा लगा रहे हैं वाह गुरु दी खालसा, तो जो खालसा की जीत के नारे लगाए जा रहे हैं, वो जीत जो है वो नारा अच्छा नारा है, खालसा कोई खराब चीज नहीं है। ये तो इंदिरा गांधी ने जब खालिस्तानी आंदोलन जिसका नाम दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, वो
इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था अमृतसर में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में सिख कौम जो है वो भड़क गई थी। तो उस समय का मीडिया मुझे याद है, मैं उस समय जवान हो ही रहा था। तो उस समय का जो मीडिया था, आज की तरह ये सब मीडिया इतना नहीं था। ये रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो, उसकी 2-3 सर्विस थी और कुछ नहीं था। टीवी थी तो कुछ शहरों में थी थोड़ी बहुत, कहीं कहीं, हमारे गाँवों के पास आसपास टीवी नहीं थी। तो ऑल इंडिया रेडियो के जो पूरा दुष्प्रचार है, खालिस्तान ये वो, सिखों को इतना ज़्यादा बदनाम किया उस समय कि हमें सिख जो टर्कों में इधर उधर हमारे यहाँ से निकलते तो हमें बहुत यूँ लगता कि भूत आ गए, कोई राक्षस आ गए। तो खालसा को बदनाम शुरू किया कांग्रेस की उस समय की सरकार ने। उस समय का सारा मीडिया, रेडियो वगैरह तो वो करते ही थे, अखबार भी लगभग यही लिपापोती करते थे। मैं उस समय बीबीसी भी सुनने लगा, वहां थोड़ा कुछ अलग बातें आती थी। फिर भी हमें बड़ा यूं लगता था कि पंजाब में तो कोरे ही आतंकी है, पंजाब पूरा ही आतंकवादी है, सरदार सिख सारे के सारे आतंकवादी, ऐसा लगता था। और उसी समय हमारे पड़ोस के गांव से हमारे कोई रिश्तेदार पंजाब रवाना हुए ट्रैक्टर लाने के लिए, ट्रैक्टर खरीदना था। मैंने कहा पंजाब मार दिए जाएंगे, गोली ठोक देंगे वहां, तो देखते ही गोली मारते हैं, और ट्रैक्टर के रुपये लेके जाएंगे ये लोग। मुझे तो यूं लगा ये क्यों मरने जा रहे हैं यहाँ। उनको और लोगों ने कहा आप क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम तो पहले गए थे, लेके आए, वहां तो कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे ये मामला समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इनके कौन दोस्त है पंजाब में। पंजाब तो गोली ठोकता है, देखते हैं जिसको ही, रोज मारते हैं लोगों को, कभी पुलिस वालों को मार देते हैं, इंस्पेक्टर को, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों को गोलियां ठोकी जा रही है, और आम जनता को मारा जा रहा है। तो वहां तो कोरे आतंकवादी रहते हैं। सिख और आतंकवादी उस समय पर्यायवाची सा हो गया था उस मीडिया की वजह। जैसे आज किसानों को आतंकवादी पर्याय कर दिया, किसान का मतलब देशद्रोही या आतंकवादी, वैसे पर्यायवाची से बन गए, ये इस मीडिया की बदौलत हो रहा है। तो उस जमाने के मीडिया ने उनको, जबकि खालसा पंथ जो है वो बहुत ही जो परंपराएं थी भारतीय समाज की, ऊंच नीच और जो गड़बड़ घोटाले थे, उनके खिलाफ जत्थे तैयार किए थे उन्होंने। तो बहुत अच्छा आंदोलन है खालसा एक तरह से। तो खालसा को कोई बदनाम कर रखा है तो ये मीडिया वालों ने, इन लोगों ने किया क्योंकि वो परंपराओं के खिलाफ था। भंवरलाल जी कासनिया कह रहे हैं कि वामपंथ और दक्षिण पंथ ठीक से नहीं समझा पाए सर। हाँ शायद नहीं समझा पाए, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं नहीं समझा पाया, पर अब जो भी है जैसा समझाया। केरल में सरकार है वामपंथ की, सीएम पिनरई, हाँ सरकारें हैं वो। तो जब नक्सलवाड़ी का जो मामला हुआ, 20,000 लोग मारे गए, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार बनी थी इसमें कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, और लगभग 30-35 साल तक रह गई मेरे हिसाब से, शायद बहुत लंबी सरकार रही एक ही पार्टी की पश्चिम बंगाल में। इतनी लंबी सरकार रह गई, दूसरे आई नहीं। उस नक्सलवाड़ी आंदोलन को कांग्रेस सरकार ने जिस बुरी तरह से कुचला था उसकी वजह से। हाँ वामपंथी सामान्यतः पूंजीवाद का विरोध करते हैं। भंवरलाल जी कासनिया कहते हैं ये शोषण के खिलाफ आवाज का नाम है, पूंजीवाद का विरोध। पूंजीवाद क्योंकि पूंजीवादी अक्सर शोषण करते हैं। जब भारतीय पूंजीपति तो शोषण का धंधा करते हैं, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। पूंजीवादी को कहते हैं महाजन, साहूकार, ये वो, जबकि वो बड़े चोर होते हैं, बड़े जो मिलावट, जैसे लीद मिला देना दाने में, ये मिलावट का धंधा करता है, वो महाजन होता है इस देश में। तो यहाँ ये शोषण का इनका मुख्य धंधा है, मिलावट, शोषण, मोल भाव, तोल माप, ये सब गड़बड़ घोटाले करने का धंधा है। एतराम जी गोटवाल कहते हैं नक्सलवादी तो जल जंगल जमीन को बचा रहे हैं। हाँ ये जल जंगल जमीन को बचाने का नारा देकर के निकलते हैं जो आदिवासी, ग्रामीण वगैरह, किसान। लक्ष्मण जी मेघवाल कहते हैं सरकारें दोषी है, सरकारें दोषी है, पर उनके पास कानून है, उनके पास नियम है, उनकी कानून की किताबें लेके खड़े हो जाते हैं वहां पर। फिर वो बेचारे गोलियां चलाना शुरू करते हैं सामने उन कानूनी किताब, क्योंकि वहां उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। इस बार किसानों ने आंदोलन इस ढंग से किया कि कोई दांव नहीं लग रहा है सरकार जी का। अब वो गुरुद्वारों में मत्था टेकने जा रहे हैं और कोई उपाय नहीं है, न्यायालय ने खाली हाथ लौटा दिया इनको।
न्यायालय का इनका हक है, ये करेंगे। तब वे गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों का भला करना चाह रहा हूं, कैसे करूं? किसान मान ही नहीं रहे, भला करवाना ही नहीं चाहते, इनका करूं क्या? मेरा दिल मानता नहीं है कि इनका भला नहीं हो। और भाई हमारे जो मंत्री जी हैं तोमर साहब, वो तो कह रहे हैं इनका बहुत स्वागत हुआ है, सभी जगह किसानों ने, पूरे देश के किसान स्वागत कर रहे हैं इनका बिलों का। उनको दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली के आसपास क्या हो रहा है। भाई जे.आर. पवार साहब कमेंट आ रहे हैं, मूंड रानीसर से हरियाणा सरकार ने रोका है। हरजीराम मूंड, हाँ हरियाणा सरकार ने। राजस्थान और पंजाब की सरकारें तो रोक नहीं रही है, वो तो बीजेपी की सरकारें नहीं है इसलिए। मोती सिंह जी पूनिया दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, इसका मतलब वो वीडियो सही दिखा नहीं होगा पीछे से जो। हीरक को नाम लेके प्लीज। ये कुछ का कमेंट का जवाब है। गोपाल जी, बारूपाल रमेश जी, डूडी, हरजीराम जी, सारण, सिंबू राम जी। हाँ, भागीरथ जी भाटी मैन सर से कह रहे हैं गुरु जी भीड़ में कोई असामाजिक तत्व भी घुस सकते हैं और आंदोलन को बदना। हाँ हाँ भागीरथ जी, अभी किया ना, एक इनके कार्यकर्ता थे आरएसएस के, वो उन्होंने जाकर के वहां ये क्या टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगा देते हैं पाकिस्तान के इधर उधर, ये कर लेते हैं। तो उसकी अच्छी धुनाई की है पंजाब, वहां टीकरी बॉर्डर पर कोई मामला हुआ था अभी। हमारा राम जी डांगी कह रहे हैं गुरु जी सबको जगाते रहो। इसका मतलब ये ठीक है, चल रहा है जो चला रहा हूँ वो ठीक है। लुम्बा राम जी मेघवाड़, मूला राम जी सेसमा, पुकरा जी, कैलाश जी सियाग, सुखराम जी बोला, हनुमान जी गाड़वा, एडवोकेट राजकुमार जी आरएलपी, नेमी जी सोमड़ो। आजकल किसानों के बच्चा ही किसानों का विरोध, हाँ वो तो करेंगे, अभी अभी कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं। वो उनको पता नहीं है कि मोदी जी तो गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए हैं और वो यहाँ नाराज हो रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। वो तो किसानों को राजी करने के लिए गुरुद्वारे में गए हैं बेचारे। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो गोबर भक्त हैं हमारे लोकल किसानों के बच्चे, वो कह रहे हैं कि किसान वहां है ही नहीं, कोई किसान नहीं है, वामपंथी है, कांग्रेस। किसान तो खेती कर रहे हैं, किसान अगर वहां है तो फिर एक सब्जियां कैसे आ रही है, फल ये गाँव में कैसे आ रहे हैं, शहर में कैसे आ रहे हैं? किसान खेती का काम कर रहे हैं, वहां कोई किसान नहीं है, ये सब दूसरे लोग हैं। ये वामपंथी है, ये आतंकी है, ये देशद्रोही है। पता नहीं कितने नाम अपन जानते हैं, कब से सुन रहे हैं। ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ये तो काजू भी किशमिश खा रहे हैं, ये तो मेवा खा रहे हैं वहां पर। रोज गाजर के हलवे, काजू कतली चल रही है। ये कैसे किसान? जो काजू बादाम खा रहे हैं ये किसान है? ये तो वहां पर रोज मसाज करवा रहे हैं, पड़े पड़े धूप लगा रखी है, धूप में कुर्सियां लगाई है और मसाज कर चल रही है। मसाज का धंधा चल रहा है यहाँ तो। अब कोई किसी के अगर हड्डियों में दर्द है, कुछ और है, वो मसाज कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? वैसे ही हमें शांतिपूर्ण बैठे रहना है किसानों को, तो मसाज करे, कसरत करे, व्यायाम करे, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करे। ये क्यों चिढ़ रहे हैं? ये किसानों के बेटे चिढ़ रहे हैं इस प्रकार। ये कह रहे हैं किसान नहीं है, जबकि तोमर ने कह दिया कि कुछ किसान है बरगलाए हुए। मोदी जी कह रहे हैं बरगलाए हुए किसान है, परंतु ये अभी किसान भी नहीं मान रहे। इनको पता नहीं कितना बरगला रखा है उन्होंने। बादल सिंह जी, ईश्वर जी सारण, राजनीतिक पार्टियों को मन साझा नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करने भी नहीं देते। राजनीतिक पार्टियों का तो पीछे से सपोर्ट है सभी का, मन साझा नहीं करने दे रहे हैं किसी को। हाँ, शोभा राम जी जाट कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंदोलन भेजो। नहीं, संख्या बढ़ रही है, बढ़ जाएगी, जल्दी बढ़ रही है संख्या। काफी लोग, धर्मेंद्र जी आंसरा, और ये जो वहां पर है शोभा राम जी भी शायद वहां पर है, शोभराज जी जाट। शोभराज जी जाट कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो आंदोलन में। इसका मतलब वो लोग है। तो तैयारी चल रही है, सर्दी भी कम हुई है तो अब तेजी से बढ़ेगा कारवां। और धर्मेंद्र जी आंसरा भी कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजो। जीत जी चौधरी, किसान आंदोलन का प्रतिनिधित्व तो अभी कौन कर रहा है? अभी तो चडूनी जी है, किसानों के जो नेता, भारतीय किसान यूनियन है मुख्य रूप से, और वो लोग कर रहे हैं नेतृत्व है। वैसे काफी किसान संगठन है, लगभग
40-50 किसान संगठन पहले मीटिंग करते हैं वहां, जो पंजाब का जो बॉर्डर वाला, बाकी देश भर के लगभग अब तो सैकड़ों किसान संगठन इसके साथ है और उन सबसे सलाह ली जा रही है। इसलिए वो सब, ये तो साझा कार्यक्रम है, सीधा कार्यक्रम है कि वो बिल वापस लेने, और कुछ नहीं। दूसरी तीसरी बात वो नहीं करते। वो कहते हैं लेके जाएंगे, नहीं तो जिंदा वापस गांव नहीं जाएंगे। बड़ा जोश है उन लोगों में। चाहे महीने लगे, साले 6 महीने का सामान लेके आए थे और वहां से और सामान आ रहा है, फिर आ जाएगा। खेतों में पैदावार जारी है, वहां से और आ जाएगा, कोई कमी नहीं रहने वाली है। हरजी राम जी मूंड, रानी सर, आप बहुत ही अच्छी से अच्छी बात समझा रहे हैं। इतनी तो जुमले सरकार नहीं समझा नहीं सकती। नहीं, जुमले सरकार तो समझने में तो वो बहुत तेज है, पर अब लोग मान नहीं रहे हैं। उनकी तो बीमारी यही है कि हमारी बात ही नहीं मान रहे। हम भलाई करना चाहते हैं, ये भलाई नहीं समझ पा रहे हैं। किसान इतना भोला है कि अपनी भलाई नहीं समझ पा रहा। अभी जी चौधरी, क्या सभी किसान एक आदेश के पीछे लामबंद है? हाँ, एक आदेश नहीं है, बहुत सारे संगठन निर्णय लेते हैं, सब उनके मीटिंगें होती है, सब होता है। यूं नहीं है एक आदमी कोई चला रहा है इसको। राम कुमार जी आरएलपी से, राजकुमार जी एडवोकेट कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम किसानों के साथ रहेंगे। हाँ, इस बार आरएलपी पूरी तैयारी के साथ जा रही है। सामान इकट्ठा कर लिया, सब इकट्ठा हो रहा है और तैयारी के साथ जा रहे हैं, जिससे लगता है कि ये वहां जमकर रहेंगे। आदमी अदला बदली हो सकती है, ड्यूटियां लगाई जाएगी, ऐसा समाचार मिल रहे हैं। LR पवार नागौर से, सर वामपंथ क्या है, इस पंथ के बारे में बताइए। मैंने एक बार थोड़ा बताया तो है, पता नहीं कितना समझ में आया है, कैसा समझाने में भी ठीक नहीं समझा पाया शायद, ऐसा समाचार मिल रहा है। राजनीति जाए बाढ़ में, हम मरते दम तक किसानों के साथ रहेंगे, राजकुमार जी RLP से कह रहे हैं। बड़ा जोश हो गया। अब देखो बहुत लोग आने वाले हैं उधर अब धरने पर। ये किसानों की बात नहीं है, हम मजदूर है, पशुपालक है, जितने भी आम ग्रामीण है, आदिवासी है, जो भी सत्ता से वंचित वर्ग है, वो सभी खड़े होंगे, क्योंकि नहीं तो कोई आवाज नहीं उठ पाएगी। अगर किसान उल्टे पांव लौट गया तो फिर तो अपन जानते हैं मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री है। अब आजीवन प्रधानमंत्री कभी किसी की कैसे सुनेगा? तो किसानों के सब साथ हैं, यहां तक कि शहरों के दुकानदार भी साथ हैं। वो कह रहे हैं ये रिलायंस मॉल और ये पता नहीं, हमारे तो धंधा पे फेल हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मजदूरी करने लायक ही नहीं हम तो सभी लोग अब किसानों के साथ हो रहे हैं। चिंता जैसी कोई बात नहीं है। इंसान, कुछ लोग मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं गुरुजी। हाँ होते हैं, यही तो बीमारी है, तभी तो गोबर गोमूत्र खाने पीने को राजी हो जाते हैं। LR पवार नागौर से, आज की मीडिया सरकार की चाटुकारिता कर रही है। मीडिया लगभग सदैव ही करती रही है, पर ये जो प्राइवेट चैनल आने के बाद मीडिया इस प्रकार चाटुकारी सारे चैनल नहीं करते थे, परंतु इस बार इन्होंने पिछले 5-7 साल में इन्होंने सबसे पहले मीडिया को कंट्रोल में किया। ये सही है। सरकारी मीडिया जो DD चैनल, जो DD TV जो है, DD चैनल तो थे, वो तो पहले भी कांग्रेस के राज में भी यही काम करते थे, परंतु अब तो प्राइवेट चैनल भी सारे के सारे हफ्ता वसूली में लग गए। और इन्होंने अडानी अंबानी ने पता नहीं क्या मैनेजमेंट किया है इनका, भगवान जाने। पोकर जी कनिष्ठ, कुछ लोग तो किसान आंदोलन का केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो किसी की भक्ति में अंधभक्त बन बैठे हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहा है, जबकि अंधभक्त स्वयं खेती करते हैं, खुद खेती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी गलत कर ही नहीं सकते, उनके तो एक ही दिमाग में है। वो कह रहे हैं हम इतने सालों से कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, क्या हम गलत हो गए? इसका मतलब हमने गलती कर दी, वो उनसे स्वीकार नहीं होता है बेचारों से, और कुछ नहीं है। 3 कानूनों का तो वही सोच रहे हैं कुछ गड़बड़ है, पर वो कह रहे हैं मोदी जी गड़बड़ कर नहीं सकते ना। रगड़ा तो ये है, मोदी जी गड़बड़ करेंगे कैसे? उनके तो कोई बाल बच्चे ही नहीं है, उनको वो किसके लिए करेंगे गड़बड़? वो तो इन अंधभक्तों के लिए ही है, इनको गोबर पिला करके इनकी सेवा करने के लिए है मोदी जी। इन्होंने ये देख रहे, इनको ये पता नहीं है कि अडानी अंबानी का मैनेजमेंट चल रहा है उनके पीछे। मोदी जी सिर्फ भाषण देने के लिए है, बाकी सारा काम मोदी जी का काम भाषण देने का है। बाकी अडानी अंबानी ये मैनेज कर रहे हैं मीडिया को और सारा सब कुछ ताम झाम
जो भी चुनावों का कैंपेन वगैरह वो सब वहां से हो रहा है। तो इन अंधभक्तों को तो बेचारों को पता नहीं, ये तो मोदी जी की भक्ति में लीन है। जी चौधरी, सभी किसान इतने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी मीडिया किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसलिए इस बार मीडिया की खिचड़ी पक नहीं पा रही है। अब मीडिया की हालत खराब हो रही है जी चौधरी जी। पहले तो मीडिया बहुत यूं शुरू में तो आतंकवादी ये किसान है ही नहीं, ये तो बादाम खा रहा है, वो कर रहा है, इनके जीन्स पहनी हुई है, इनके साथ कार कैसे, ऐसे कैसे किसान हो सकते हैं, कार है इनके पास, तो ये पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। ये खूब कोशिश की, आजकल इनकी थोड़ी दाल कम गल रही है। अब ये गोबर भक्त जो हमारे बच्चे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं बेचारे, वो देखो उनमें क्या आएगा। किसान रहता बालू राम जी भींसर ने कमेंट जो किया वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर जी सारण, किसानों का इतना लंबा धरना, वो भी बहुत ही शांतिपूर्ण, ये एक सवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ, पूरे संवैधानिक ढंग से, सब कानून के जानकार लोग हैं, हर चीज पे पूरा मंथन होता है, पूरा विचार होता है, हर एंगल से उसको देखा जा रहा है, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी लोग हैं सामने, इसलिए वो कहीं से भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो सब कुछ पूरा व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। सुभाष जी जलवानिया, सरकार को अब की बार चक्कर का मिला है, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ, राम राम जी, सर विकास जी पूनिया, लुम्बा राम जी, गुरुदेव जय भीम। आप जो लाइव आकर इस भारत को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ गोबर भक्तों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आ जाएगी धीरे धीरे, काफी लोग ठीक हो गए हैं। देखो अभी तक, पर उनको देखते हैं तो बड़ी दया आती है कि देखो अभी भी इनके पता नहीं कितना कचरा भर दिया दिमाग में इन लोगों ने। कृपा राम जी, आई एम सपोर्ट फार्मर। हाँ, सुभाष जी, सरकार के अब की बार टक्कर का मिला है। हाँ, अब की बार टक्कर हो गई भारी। सुभाष जी जलवाने, दिल्ली चलने की तैयारी कर लो यारों, ये जंग किसान ही जीतने वाले हैं, ये एक इतिहास बनने जा रहा है, कहीं हम इस ऐतिहासिक मौके से वंचित ना रह जाएं। बहुत अच्छा इनका संदेश है, सभी को सुनना है और लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए, जो भी जा सकते हैं आराम से, पर वही जाएं जो धीरे से बैठे रहे। वहां पर करना अपन को कुछ नहीं है, वहां जाके बैठना है, बाकी व्यवस्थाएं अगर कम पड़ेगी तो वो सारी हो रही है, हम देख रहे हैं। अभी जो कल परसों बता रहे थे कि एक हैदराबाद की महिला ने एक ट्रक कंबल पहुंचा दिए वहां पर, वो वहां से फोन किया कि सर्दी बहुत ज्यादा है। अब हैदराबाद की महिला कभी दिल्ली आई होगी शायद, तो उसको पता है कि सर्दी, दिल्ली की सर्दी बहुत भयंकर होती है, ठिठुरने वाली होती है, हार्ट कंपा देती है, जम जाता है शरीर। तो उन्होंने कहा कि मैं कंबल देना चाहती हूँ, एक ट्रक कंबल मंटवा दूं, यहाँ किसान जो बिना तैयारी के आ गए, जिनके पास नहीं है, तो क्या करूं, वहां से भिजवाऊं या वहीं से कहीं मार्केटिंग। तो उन्होंने कहा किसान आंदोलन के लोगों ने कि आप जैसा चाहो, तो उन्होंने वहीं आस पड़ोस से कहीं से खरीद के और ये गाड़ी भिजवा दी वहां पर। तो बहुत सहयोग मिल रहा है लोगों का। आई सपोर्ट यू भाई, नमो बुद्धाय, ये मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मूला राम जी कह रहे हैं अंबेडकर को मानो। अंबेडकर के संविधान को मान रहे हैं किसान, अंबेडकर को ही मान रहे हैं, और किसको मान रहे हैं? संविधान के देवता अंबेडकर हैं, तो अंबेडकर को ही मानकर इस पर पूरे संवैधानिक ढंग से खड़े हैं। जिन्होंने संविधान का शपथ लेकर सत्ता पर बैठे हैं, वो तो संविधान का मखौल उड़ाने में लगे हैं। लुम्बा राम जी, ऐसा क्या कारण है कि अंधभक्त गोबर भक्तों को अपना ही बुरा हो रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं किसानों को समझ में नहीं आ रहा, देखो अंधभक्तों का ही मजा है। वो कह रहे मोदी जी तो भलाई करना चाहते हैं, पर ये किसान नहीं समझ रहे हैं। हरजी राम जी मूंड रानी सर से, सर मैं तो 6 दिन से शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ रहकर आया हूँ, घरेलू कार्य के लिए आना पड़ा, 27 तक वापस मेरे भाइयों के साथ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका हरजी राम जी, आप वापस भी जा रहे हैं और कुछ और लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। रहकर भी आए राकेश जी खोकर चौधरी, खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है, मेरे गांव का किसान अब शहर में आ गया है। हाँ, ये नारा है चौधरी साहब। कोडेचा बाई तो उससे पंजी से, राइट सर जी, यहाँ कमेंट आ रहे हैं। हनुमान जी बाई तू पंजी से बोल रहे हैं, जय गुरुदेव। हाँ, भानु प्रताप चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद। हरजी राम जी मूड राइट से, आंदोलन
के कार्यकर्ता दिन रात असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही। हाँ, कोई असामाजिक तत्व वहां का आकर के कुछ गड़बड़ करना चाहता उस पर नजर रख जाते, और जिनमें धैर्य कम है उनको भी रोका जा रहा है धीरे धीरे। हुआ अब शिंबू आर्ट पुंदलोता, किसान है तो धरती पर मानव का निशान है। मानव तो किसान की वजह से ही है। मानव जो सभ्यता किसान की वजह से सभ्यता शुरू हुई, उससे पहले तो जंगली जीवन था। जब खेती शुरू की उस समय आदमी जमकर रहना शुरू हुआ एक जगह। उससे पहले पशुपालन आखेट की जो अवस्था है, तो मानव सभ्यता किसान से शुरू होती है, और किसान खत्म हो गया तो सभ्यता खत्म हो जाएगी। भानु प्रताप जी चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद। विजय बारूपाल जी, आपके विचारों को दिल से सैल्यूट सर। सिंबू आर्ट पुंदलोता, जय जवान जय किसान। तो देखो मैंने कुछ कमेंट कहीं दिखाई दिए पर वापस कहीं खो जाते हैं यहाँ पर। जब तक गुरुजी आप जैसे वैचारिक क्रांतिकारियों की संख्या समाज में नहीं बढ़ेगी तब तक इन गोबर भक्तों का इलाज नहीं हो सकता। देखो इलाज बहुत हुआ है। मैं अगर देखूं तो 6 साल पहले मैंने ये व्हाट्सएप चलाना शुरू किया। फेसबुक तो मैं पहले चलाता था कंप्यूटर से, उस समय तो हमारे गांव के लोग बहुत कम जुड़े हुए थे। एंड्रॉइड फोन मैंने 2014 में लिया। 2014 के बाद में शुरू में अभी 2 साल पहले तक तो गले पड़ रहे थे, गालियां निकाल रहे थे। अब उनकी संख्या कम पड़ रही, और कुछ तो ऐसे लोग भी मेरी नजर में है जो हमें गालियां निकालते थे, वो हमारे साथ खड़े हो गए। बदलाव तो हो रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब जो ज्यादा मंदबुद्धि है उनका इलाज नहीं हो रहा है अभी, और उनका एक दिक्कत हो रहा है, वो कह रहे हैं हम पहले ऐसी बातें कर चुके इसलिए ऐसी बात कैसे करें। अब मोदी जी के खिलाफ तो हम कभी थे ही नहीं, तो अब कैसे हो जाएंगे। ये उनकी दिक्कत है बड़ी। ठीक है, तो फिर और तो मुझे लगता नहीं कोई कमेंट। हाँ, मैं यूट्यूब के कोई भेज रहा हूँ लिंक के स्टेटस पोस्ट फेसबुक पे, तो मित्रों ध्यान रखें आप भी उसको कॉपी करके वापस पेस्ट कर सकते हैं कहीं, या शेयर कर सकते हैं, या कॉपी करके भी पेस्ट करते हैं स्टेटस पोस्ट। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो यूट्यूब पर ये जो भाषण है यूट्यूब पर फैलते रहेंगे। ये थोड़ा आप सहयोग करें, आप ऐसे भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, पर और भी आपका सहयोग की और ज़्यादा जरूरत रहेगी। और अभी किसानों से संबंधित विशेष तौर से मैं वीडियो भेज रहा हूँ यूट्यूब पर, तो किसान आंदोलन के लिए वो काम के हैं, इसलिए आप इसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर उनके लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, आंदोलन को गति मिलेगी। और मैं जो यहाँ बोला, इस बहुरूपिया मोई जी को सर्कस में होना चाहिए। रमेश कुमार जी कह रहे हैं चाइल संवैधानिक पद पर ठीक नहीं बैठते हैं। सराहनीय प्रेरणादायक बातें कहते हो, हार्दिक आभार। बीरा राजस्थानी जी है तो यहाँ हमारे मकराना नागौर के, और हरियाणा में इनका बिजनेस है। राम रतन जी मंडा कह रहे हैं, बलदेव राम जी चौधरी, राम रतन जी ज्यादा मंदबुद्धि है उनके लिए मुझे बोल देना, लट देकर आ जाऊंगा गुरु जी। ये लट पर उनका जोर है राम रतन जी, इस घर में लट लेके आ जाऊंगा। ज्यादा मंदबुद्धि है और आपको कोई गालियां निकाल रहे हैं तो लट लेके आ जाऊंगा। इन्होंने पहले भी मुझे कहा है कि इस प्रकार कोई करते हैं तो मुझे बता देना, आप हम लट लेके ही काम करेंगे उनका। परंतु हमें नक्सलवाद नहीं अपनाना है अभी। राम रतन जी, गुरु जी के साथ ब्याई जी भी हो, हाँ वो ठीक है, रिश्तेदारी भी हमारी सब है। तो विक्रम जी गोलिया, जय जवान जय किसान जय वीर तेजा जी। हाँ, तो काफ़ी कमेंट आ गए, सारी बातचीत लगभग हमारी जितनी होनी थी हो गई। और कुछ लोग मारवाड़ी का कह रहे हैं, मैं 1-2 दिन में मारवाड़ी का भी कोई सेशन रखने जा रहा हूँ। यही बातें मारवाड़ी में अपन करें ताकि कुछ उनका असर पड़े तो ठीक हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। आप शेयर करें।